अब यहाँ पर देखिए रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 है कि जब भी डी जी ई साथ में होगा तो डी हमेशा साइलेंट रहेगा। जब भी डी जी साथ में होगा तो क्या करेंगे, डी को नहीं पढ़ेंगे और लास्ट वाले ई को भी नहीं पढ़ा जाता है। जैसे बी री ज, तो यहाँ पर डी भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, ठीक है। जैसे जज, फज, बैज, एज, हैज, लॉज, वेज, नज, प्लेज, हमेशा डीजी साथ में आता है तो डीजी ई को तीनों को जा पढ़ा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 13 जान लेते हैं। रूल नंबर 13 है कि कभी भी TION साथ में होगा तो इसे शन पढ़ेंगे। जैसे नेशन, एक्शन, स्टेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, रिलेशन, क्वेश्चन, वेकेशन, पॉपुलेशन एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपने देखा सब में हमने क्या पढ़ा है, शन 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 शन। तो कहीं पर भी TION साथ में होगा तो क्या पढ़ेंगे, शन। तो इसको आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 14 देख लेते हैं, यानी कि 14। अब यहाँ पर देखिए अगर कभी भी आपको SION दिखे तो इसे सन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे हम जन। एक आध वर्ड मीनिंग होती है जिसमें हम सन पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन सी है। जैसे हम ज़्यादातर जन ही पढ़ेंगे, जैसे विज़न हो गया, डिसीजन, टेलीविज़न, डिवीज़न, कन्फ्यूज़न और कंक्यूलेशन, कल्क्यूलूजन, ठीक है। कल्क्यूलेशन नहीं पढ़ेंगे, कल्क्यूजन पढ़ेंगे। और ओकेशन, एक्सप्लोजन और इन्वेंशन और वर्जन। देखिए सन किस में पढ़ा है, सिर्फ ओकेशन में, बाकी सभी जगह आपको जन पढ़ना है। अब रूल नंबर 15 जान लेते हैं। रूल नंबर 15 है कि कभी भी GH साथ में होगा तो उसे नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे लाइट हो गया, नाइट हो गया। लाइट में आप देख रहे हैं हम IL को पढ़ रहे हैं, आई को पढ़ रहे हैं, टी को पढ़ रहे हैं, लेकिन GH को नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से नाइट, राइट, फाइट, ब्राइट, हाई, साई और दो हो गया, थ्रो हो गया, डो हो गया। तो यहाँ पर GH को कहीं पर भी नहीं पढ़ा गया है। तो हमेशा याद रखना है जहाँ पर भी GH आता है उसको कभी भी नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप रूल नंबर 16 जान लेते हैं। रूल नंबर 16 है कि जब भी GN साथ में होगा तो G को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे हमेशा G साइलेंट रहेगा। जैसे साइन, GH से पहले अगर आई होता है तो आई को हमेशा आई पढ़ते हैं। जैसे साइन, डिज़ाइन, अजाइन, रिजाइन, फॉरन, रेन, कैंपेन और कंजाइन, अलाइन, V9। तो कभी भी GN साथ में होगा तो G साइलेंट रहेगा। अब रूल नंबर हम 17 जान लेते हैं, यानी कि 17। यहाँ पर हम जानेंगे PS अगर कभी भी साथ में होगा तो P को नहीं पढ़ेंगे। जैसे साइकोलॉजी, इसमें P साइलेंट है। और स्यूडोनोमी, और जैसे साइकेट्रिक और साइकिक, ये पढ़ेंगे साइडो साइंस, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी, साइकोसोमेटिक, साइकोपैथ, शाम, शूडोपोड और सोराइसिस और सीटेकोसिस। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप इसे लिख के ना प्रैक्टिस भी करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। PS साथ में होगा तो P को नहीं पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 18 यानी कि 18 जान लेते हैं। अगर कभी भी BT साथ में होता है तो B साइलेंट रहता है। जैसे डाउट, डैप और जैसे सटल, वैसे इसे इसमें बी भी साइलेंट होता है तो इसे शटल पढ़ते हैं। थम, नम, लिम, प्लम्बर, क्लाइम, कॉम, लैम, बॉम और डेवर्स। तो कभी भी BT साथ में होगा तो B हमेशा साइलेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब रूल नंबर 19 जान लेते हैं। हमेशा मैंने ये वाला बता दिया कि TION होगा तो इसे शन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें कुछ जगह साइलेंट रहता है, ऐसा बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन साइलेंट नहीं होता है। उसमें कुछ रीज़न हो सकता है, याद रखिएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो एक बार दोबारा बता देती हूँ कि TION को सन पढ़ते हैं। जैसे एक्शन, एडिशन, अटेंशन, क्वेश्चन, स्टेशन, सजेशन, डायरेक्शन, एजुकेशन,
फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सॉरी, इनविटेशन और पॉपुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ये मैंने दोबारा रिपीट करा दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा साइलेंट का डाउट था कि बहुत से लोग कहते थे क्या ये साइलेंट होता है, तो ये साइलेंट नहीं होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 20 यानी कि 20वां रूल। ई ए को हमेशा ई पढ़ते हैं, याद रखना है। जैसे ईच हो गया, ईयर हो गया, अगर ई ए आर होगा तो ईयर पढ़ेंगे, याद रखना है। ई ए को कुछ जगह आ पढ़ते हैं, जैसे अन में, अर्ली में, अर्थ में, इन तीनों वर्ड में हमेशा आ पढ़ेंगे। उसके बाद ईस्टर्न, बाकी सब में ई पढ़ेंगे। इजी, ईट, क्लीन, क्लियर, प्लीज, रीजन। तो ई ए को वैसे तो ई पढ़ेंगे, लेकिन तीन वर्ड मीनिंग को छोड़ के बाकी सब में ई ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, कभी भी एआई अगर कहीं पर भी आएगा तो हम एआई को ए पढ़ेंगे। जैसे वेट, ट्रेन, चेन, रेन, पेंट, सेल, टेल, मेल, फेथ, फेंट, ब्रेड, गेन। तो एआई को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 22 यानी कि 22 जान लेते हैं। अगर कभी भी ए वाई आएगा तो उसको ए पढ़ा जाएगा। जैसे प्ले, डे, वे, मे, से, स्टे, क्ले, प्रे, ग्रे, स्प्रे, रिले, वे। तो कभी भी ए वाई साथ में आएगा तो क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। उसके बाद 23 यानी कि 23वां रूल। कभी भी ओ ए साथ में होगा तो उसे ओ पढ़ेंगे। जैसे बॉट, रोड, गोट, कॉट, शॉप, लॉफ, फ्लॉट, ओक, बोर और बोर्ड, लॉर्ड और कोच। तो इसको आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी ये आएगा तो उसे ओ पढ़ा जाएगा। रूल नंबर 24 यानी कि 24वां। ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ते हैं, लेकिन ये लास्ट में होगा तब आपको ओ पढ़ना है। जैसे बो, नो, ब्लो, ग्रो, सो, थ्रो, विंडो, येलो, फ्लो, टुमारो, शैडो और मिडो। सॉरी, मिडो भी पढ़ते हैं, मैडो भी पढ़ते हैं, लेकिन मिडो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 25 यानी कि 25वां। इसमें याद रखिएगा, यू कभी भी, अगर यू के बाद कभी भी कोई भी वोवल्स आएगा तो हमेशा यू साइलेंट रहेगा। वैसे तो यू साइलेंट ही रहता है, लेकिन अगर इसके पास वोवल्स है तो ये 100% साइलेंट रहता है। जैसे गिटार, गार्ड, गैस, गेस्ट, गाइड, गिल्ट, गल्फ, डाउट, प्लम्बर, क्रम, थम, कोलम, ऑटम, हवल, ओनर। तो जब भी यू के बाद कोई वोवल्स आएगा तो यू हमेशा साइलेंट रहेगा, इसको याद रख। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 26 यानी कि 26वां। अगर कभी भी एम और बी साथ में होगा तो मैंने बताया कि बी साइलेंट रहता है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें एक और रूल्स भी होता है। अगर बी और टी साथ में होता है तो भी बी साइलेंट रहता है। एम और बी साथ में होगा तो भी साइलेंट रहेगा, और बी और टी साथ में होगा तो भी बी साइलेंट रहेगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर एम और बी है तो लैम्प पढ़ रहे हैं, इसमें कॉम, इसमें क्लाइम, इसमें थम। लेकिन इसमें बी और टी है तो बी साइलेंट है, तो इसे हम डाउट पढ़ रहे हैं। इसमें भी बी और टी है तो डैट पढ़ रहे हैं, यानी कि बी साइलेंट है। इसे सटल पढ़ रहे हैं, इसे नम पढ़ रहे हैं, इसे लिम पढ़ रहे हैं, इसे हर्ब पढ़ रहे हैं, इसे प्लम्बर, इसे बॉम, इसे टॉम एंड इसे क्रम बल, इसे वम। तो हमेशा बी, एम और बी होगा तो बी साइलेंट होगा, और बी और टी होगा तो भी बी हमारा साइलेंट ही माना जाएगा। ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है। आप चलिए आगे देखते हैं 27 रूल में है कि जब भी जी एन साथ में होगा तो जी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे नेट है, नॉम है, नो है, साइन है, डिज़ाइन है, रेन है, फॉरेन है, अलाइन है, अजाइन है। तो ये सब मैंने एक बार और रिपीट भी करा रही हूँ ताकि आप अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको अच्छे से देख लें। जैसे रिज़ाइन, बिनाइन, फिरेन और सॉवरेन और फैन और नेग्लिजेंट। तो जब भी जी एन साथ में होगा तो जी को नहीं पढ़ेंगे, इसको याद रखना है। ठीक है। 28 रूल है कि के एन, अगर कभी भी के एन साथ में होता है तो के को नहीं पढ़ते हैं। जैसे नाइट, नी, न्यू, ई डब्ल्यू को ऊ पढ़ते हैं, सॉरी यू भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, तो आप यू भी पढ़ सकते हैं। न्यू हो गया, नो हो गया, नाइफ हो गया, नोक हो गया, निट हो गया, नोब हो गया, नोट हो गया, नोटी हो गया, नेक हो गया, नेब हो गया, नीड हो गया, और की सॉक हो गया, और कोल कट्ठा हो गया। मतलब इसमें ये थोड़े से अलग आ गए,
लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया क्योंकि स्पेशल वर्ड है, आपको पता होने चाहिए। रूल नंबर 29 आपको मैं बताऊंगी, लेकिन कमेंट में बताऊंगी, उसका आपको आंसर बताना होगा। एक कमेंट में 29 रूल लिखूंगी, आप कमेंट में यस लिखिएगा कि ये रूल्स आपको पता है या नहीं। चलिए अब रूल नंबर 13 जान लेते हैं। रूल नंबर 13 है कि जब भी WR साथ में आएगा तो W को नहीं पढ़ा जाएगा। W कब साइलेंट होता है? जब W और R साथ में होता है। तो जब भी WR साथ में होगा तो W को नहीं पढ़ेंगे, जैसे राइट, रीस्ट, रॉन्ग, रैप, रैक, रेशल। रेशल में T साइलेंट है, जब भी STLE साथ में होगा तो T को नहीं पढ़ेंगे। तो रेशल, रिंकल, रेत, सॉर्ट, होल। यहाँ पर देखिए होल में एक चीज आपको बता दूं कि इसमें W साइलेंट है, अगर WH के बाद O होगा तो भी W को नहीं पढ़ा जाता, ये भी रूल याद रखना है। एक अगर WR होगा तो W को नहीं पढ़ेंगे, WHO होगा तो भी W को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स याद करना है। तो यहाँ पर WHO है तो भी W को नहीं पढ़े, जैसे हुज और रिशल, व्हील, वाइल। और अगर सिर्फ आपको कब नहीं पढ़ना है, जब WO होगा तो W को नहीं पढ़ना है, WR होगा तो W को नहीं पढ़ना है, बाकी सभी जगह पढ़ना है। तो यहाँ पर I आ रहा है WH के बाद तो हम W को पढ़ रहे हैं, बस O में ही नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया वाइल, नाइफ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 रूल नंबर है कि लास्ट में वाई को ई पढ़ा जाता है। बहुत से लोग इसे बोलते हैं साइलेंट होता है, ऐसा नहीं है। वाई को हमेशा ई पढ़ते हैं, ले, लेकिन हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं। कुछ जगह बीच में भी पढ़ा जाता है, वो आगे बताऊंगी। जैसे पार्टी, बेबी, सनी, फनी, फैमिली, कैंडी, स्टडी, रिप्लाई, ओनली, लव। और इसे बोलते हैं लोनली, जैसे कहते हैं ना मुझे बहुत लोनली लोनली लग रहा है, यानी कि अकेला अकेला महसूस हो रहा है। सिटी, ड्यूटी, ब्यूटी, मर्शी, पैलेंटी, एनवी या फिर एनवी भी बोलते हैं, ग्लोरी। तो वाई को लास्ट में क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। रूल नंबर 32 यानी कि जेड। जेड को हमेशा जा पढ़ेंगे। ये साइलेंट में इसलिए बार बार लिख रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जेड को जा तो पढ़ते हैं लेकिन जा में कंफ्यूज होते हैं, वो जे लिख देते हैं। तो इसको जे नहीं लिखना है, जा लिखना है। जैसे जिपर, जोन, जू, जेब्रा, जील, जीरो। और ये है जेफर, इसे जेफर पढ़ेंगे, जेफिर भी पढ़ते हैं बहुत से लोग। जो जोडिएक और जियूर पढ़ते हैं, जियूर। ब्रॉन्ज पढ़ते हैं इसे, मेज, क्रेज, मेज, डेज, गेज, रेज, ओजोन। तो कभी भी अगर आपको जेड दिखे तो जेड को क्या पढ़ेंगे? जेड को जा पढ़ेंगे, ये याद रखना है। रूल नंबर 33, कभी भी लास्ट में वाई अगर होता है तो उसे ई पढ़ते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप लास्ट में ई लिख रही हैं, बड़ी ई की मात्रा लिखें या छोटी ई की, तो ई के लिए हमेशा वाई लिखना है, कभी भी आई नहीं लिखना है। वाई को भी आई बनाया जा सकता है जब हम इसमें कोई और वर्ड मीनिंग जोड़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे बेबी में लास्ट में, सिटी में है, हैप्पी में, पार्टी में, फैमिली में। कुछ जगह शुरू में भी इसे पढ़ा जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। रूल नंबर 34 देख लेते हैं। अगर कभी भी लास्ट में ई आता है तो ई को कभी भी नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन याद रखिएगा जहाँ भी लास्ट में ई होगा तो उसका पहला वाला वोवेल्स हमेशा लंबा पढ़ा जाएगा। जैसे इसको मैक नहीं पढ़ेंगे, मैक लंबा पढ़ेंगे। नेम, गेम, होम, होप। तो लास्ट वाले ए को कभी भी नहीं पढ़ना, ये हमेशा याद रखना है। ये रूल्स आपको लिखा हुआ भी होना चाहिए। 35 रूल नंबर है कि WH के बाद अगर ए होगा, ई होगा या फिर आई होगा तो हमेशा WH में H साइलेंट रहेगा, याद रखना है। अगर WH के बाद, याद रखिएगा, WH के बाद अगर ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो हमेशा H को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ W को पढ़ेंगे। जैसे वॉट, वैन, वेयर, विच, वाइट, व्हील, वेल, ठीक है। अब जान लेते हैं रूल नंबर 35 यानी कि 35। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कभी भी WH के बाद ए होगा, ई होगा या फिर आई होगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? WH में से हमारा हमेशा H साइलेंट रहेगा। अब आगे जान लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है वैसे भी। अब देखिए कभी भी अगर Q और U साथ में होगा तो उसे कब पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? कब। जैसे क्वीन हो गया और
क्विक हो गया, क्वेश्चन हो गया, या क्वाइट हो गया, या क्वार्टर हो गया, या फिर क्वालिटी। तो जब भी क्यू और यू आता है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, क्यू को का पढ़ते हैं और यू को वा पढ़ते हैं। तो ये क्या कहलाता है, कब कहलाता है। और ये कभी भी क्यू अकेला नहीं आता है, ये हमेशा दोनों साथ में आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्यू यू ई आपको लास्ट में दिखाई दे तो इसे का पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब रूल नंबर हम 37 यानी कि 37 जान लेते हैं। अगर कभी भी ओ आई या ओ वाई आपको दिखे तो इसे ओई या फिर ओई पढ़ सकते हैं आप। इसे ओई भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, ओई या फिर ओए। तो यहाँ पर आप इसे ओई भी पढ़ सकते हैं और ओई भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसे वॉइल भी बोल सकते हैं और वॉयल भी बोल सकते हैं। कॉइन, ऑयल, पॉइंट, स्पॉइल, बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय। अगर ओ वाई है तो उसे ओए पढ़ेंगे, ओ आई है तो उसे ओई पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे ओए और ओई दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ओ वाई हमेशा बीच में या शुरू में होगा और ओ वाई हमेशा लास्ट में। ओ वाई शुरू और बीच में, ओ वाई हमेशा लास्ट में दिखेगा। अब जान लेते हैं रूल नंबर 38 यानी कि 38। 38वां मैं आपको कमेंट में दूंगी, जो आपके लिए होमवर्क होगा उसको आपको बताना होगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। तो 38वां मैं आपको उसमें दूंगी। अभी हम 39 और 40 जान लेते हैं। ई डब्ल्यू को याद रखिएगा, ई डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। अगर कभी भी आपको ई और डब्ल्यू दिखेगा तो इसे यू पढ़ेंगे। जैसे न्यू हो गया, फ्यू हो गया, व्यू हो गया, ड्यू हो गया, च्यू हो गया, थ्रू हो गया, ग्रू हो गया, क्लू हो गया, नेफ्यू हो गया। तो कभी भी ई और डब्ल्यू आएगा तो इसे यू पढ़ेंगे और ये हमेशा लास्ट में ही आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने बताया क्यू यू ई अगर कभी भी दिखेगा तो इसे का पढ़ेंगे और ये भी हमेशा लास्ट में आता है। जैसे क्यू, चेक हो गया और एंटिक हो गया, मॉक्स हो गया, यूनिक हो गया, टेली टेक्निक हो गया या बुटीक हो गया, और जैसे फ्लैक्स होता है या फिर फ्लैक्स हो गया। तो इन सब में क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो आज के लिए हम 40 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। 2 रूल्स मैंने नहीं बताए, वो कमेंट में बताऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।